हेलो फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियोस में मैं ये आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर के दौरान कि मेल गैमीट किस प्रकार से बनते हैं और फीमेल गैमीट किस प्रकार से बनते हैं। अब आप जानते हैं कि ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये हाउ डू दे कम क्लोज टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो ये बात है। तो कैसे एक दूसरे के निकट आएंगे और फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो प्लांट में एक टेक्निक यूज़ की जाती है इसके लिए, जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। तो आज इस वीडियो में हम पॉलिनेशन की चर्चा करेंगे। तो पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जाना। ये दो प्रकार का हो सकता है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट के पॉलन ग्रेन अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वह सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, और अगर एक प्लांट के पॉलन ग्रेन किसी अन्य प्लांट के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो वह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। हालांकि सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी। यह भी दो प्रकार का हो सकता है, ऑटोगेमी और जीनोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन को जीनोगेमी कहते हैं। इनके बारे में वन बाई वन हम विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। हालांकि कुछ ऑथर्स ऐसा भी मानते हैं कि ये एक ऑटोगेमी और इन दोनों को एलोगेमी, एक नया टर्म देते हैं एलोगेमी। एलोगेमी वे मानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन का एक सिनोनाइम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑटोगेमी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ऑटोगेमी, ऑटोगेमी बताने से पहले यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि फ्लावर्स तीन प्रकार के होते हैं। एक ओपन फ्लावर, एक क्लोज्ड फ्लावर। दो प्रकार के होते हैं फ्लावर, ओपन फ्लावर और क्लोज्ड फ्लावर। वो तीसरे प्रकार का वो अलग टाइप है, अभी मैं बताऊंगा। तो ओपन फ्लावर को चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं, और क्लोज्ड फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो ये ओपन फ्लावर जो होते हैं इनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं, मगर क्लोज्ड फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा जो है, ये क्लोज फ्लावर तो फ्लावर बंद रहते हैं, उसमें भी एंथर और स्टिग्मा क्लोज रहते हैं, जैसे ये है। अब इसमें एंथर और स्टिग्मा क्लोज फ्लावर, और ये ओपन फ्लावर है। ओपन फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज रहते हैं। अब इनमें तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस हो सकता है चेस्मोगेमस फ्लावर में। तो इसीलिए जो प्लांट जिनमें ऑटोगेमी होती है, तो ऑटोगेमी में क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम ए एंथर ऑफ ए फ्लावर टू स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। इस तरह से मतलब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के एंथर से और उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक होता है। तो यह
ऑटोगेमी कहलाता है। लेकिन ये तो एक्सपोज है कि फ्लावर तो कैसे ऑटोगेमी होगा? तो इसीलिए इसमें दो शर्तें होती हैं। एक तो ये होती है कि ऑटोगेमी में कि एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्लोज हों। एक शर्त तो ये होती है एंथर और स्टिग्मा क्लोज हों, एक बात। और दूसरी शर्त होती है कि एंथर और स्टिग्मा साथ साथ मैच्योर हों, उनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन जो है ऐसा हो कि वे संग संग मैच्योर हों, जिससे कि आपस में वो जिस समय पॉलन ग्रेन बने और उसी समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाए। तो ऐसा तभी ऑटोगेमी पॉसिबल है, अन्यथा ये दो कंडीशंस नहीं होंगी तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा इन चेस्मोगेमस फ्लावर्स में। तो और ऑटोगेमी चेस्मोगेमस फ्लावर जिनमें ऑटोगेमी होती है, ऐसे फ्लावर एक कैथारेंथस एक फ्लावर है, इसका एग्जाम्पल कैथारेंथस। कैथारेंथस में क्या है कि जो एंथर्स हैं, एंथर वे फ्लावर कोरोला ट्यूब एक बन जाती है और उसमें एंथर मौजूद होते हैं। कोरोला एक मिलकर ट्यूब बना लेते हैं, जैसे स्टाइल ग्रो करती है वो एंथर उसके संपर्क में आ जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है लाइलैक। लाइलैक में भी ऐसा ही होता है। लाइलैक में स्टिग्मा नीचा होता है और एंथर ऊपर होता है और ग्रेविटी की वजह से पॉलन ग्रेन उस पर डस्ट हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ ये तो हो गया ऑटोगेमी चेस्मोगेमस फ्लावर में। दूसरी तरफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में तो पक्का सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, क्योंकि ये फ्लावर ओपन ही नहीं है, ओपन ही नहीं होते तो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन अपने ही एंथर पर गिरेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं वायोला, वायोला है, कमेलाइना है, ऑक्जेलिस है। तो इन प्लांट्स में वायोला, कमेलाइना, वायोला मतलब कॉमन पेंसी फ्लावर इसे कहते हैं, इनमें ऑटोगेमी ही होती है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर इंश्योर्स ऑटोगेमी। एक जैसा मैं कह रहा था ये दो प्रकार के फ्लावर तो हैं ही, एक तीसरे प्रकार का और बर्ड पॉलिनेशन। तो वह ना क्लिस्टोगेमी कह सकते उसे ना चेस्मोगेमी कह सकते, क्योंकि पॉलिनेशन हो जाता है बर्ड कंडीशन में ही हो जाता है। अर्थात फ्लावर जब बर्ड कंडीशन में तभी, तो फ्लावर ओपन ही तभी होगा जब पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ऑटोगेमी के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। अब बात करते हैं जीटेनोगेमी की। तो नंबर 2 जीटेनोगेमी। ये भी एक प्रकार का सेल्फ पॉलिनेशन है। इसमें एक प्लांट के फ्लावर जो पॉलिनेशन होता है कि एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक जाते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट सेम ही है तो जेनेटिकली इट इज कंसीडर्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ क्योंकि दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं ना पॉलन ग्रेन। अगर उसी फ्लावर पे जाते तो ऑटोगेमी हो जाता। तो ये जीटेनोगेमी होता है। इस प्रकार से सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी चर्चा कर लेते हैं। तो एडवांटेज एक तो ये है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसका ये है कि ये फेल सेफ डिवाइस की तरह कार्य करता है। फेल सेफ डिवाइस कह सकते हैं कि कुछ प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाए तो वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन से काम चल जाता है। ऐसा मिराबिलिस जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं ना, उसमें होता है। इससे होमोजाइगस प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है और एक एडवांटेज ये भी है कि प्लांट को लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करने पड़ते। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि जैसे कोई भी ट्रेट है, अब वो ट्रेट डिलीट नहीं किया सकता, क्योंकि एडवांटेज में तो क्या है इसका प्योर लाइन बनाते हैं। प्योर लाइन का मतलब जो करेक्टर इस समय है वही रहेंगे फॉर एवर, अगर ये क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज ये है कि अगर अच्छे करेक्टर हैं तो चलो मेंटेन रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन
जो डिफेक्टिव ट्रेट हैं उनको जनरेशन टू जनरेशन रिस्टोर करने से क्या फ़ायदा, वो तो एलिमिनेट करने चाहिए ना। तो सेल पॉलिनेशन उनको डिफेक्टिव ट्रेट को एलिमिनेट नहीं कर सकता। और जो वेरिएबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी है जो प्लांट की, वह डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं। अब तीसरा ये टाइप है क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी। तो अब जीनोगेमी की चर्चा कर लेते हैं। जीनोगेमी एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है, अर्थात इसमें एक प्लांट के जो पोलन ग्रेन हैं, एक प्लांट के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर तक ट्रेवल करते हैं, और ये दूर भी हो सकते हैं ये प्लांट जो है। तो अब इसके लिए ट्रेवल करने के लिए तो कोई मीडियम चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ नॉन मोटाइल है गैमीट, तो कोई मीडियम चाहिए। तो जो मीडियम होता है जिसके द्वारा वो जाते हैं उन्हें कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये पॉलिनेटिंग एजेंट ये हो सकते हैं बायोटिक हो सकते हैं और एबायोटिक, दोनों ही तरह के हो सकते हैं। एबायोटिक मेरा तात्पर्य, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट से मेरा तात्पर्य है जैसे विंड, वाटर, ये एबायोटिक एजेंट हैं जो पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट तक ले जाते हैं। और बायोटिक से मतलब है कि किसी एनिमल के द्वारा ये अगर ले जाए जाते हैं तो उसे एबायोटिक, जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और या फिर कोई स्नेल हो सकते हैं, और जैसे बीज होती है ना, तो या फिर कोई बैट, कुछ प्लांट में बैट के द्वारा होता है। तो जैसे विंड पॉलिनेशन जो होता है, इन्हीं के आधार पर इस पॉलिनेशन का नाम दिया जा सकता है। जैसे कि अभी मैं बता रहा था, विंड के द्वारा होता है तो एनिमोफिली, वाटर के द्वारा होता है तो हाइड्रोफिली, ऐसे ही इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटोमोफिली, अगर स्नेल के द्वारा होता है तो मेलेकोफिली, अगर कुछ प्लांट में बैट के द्वारा होता है तो चीरोप्टेरोफिली, चींटियों के द्वारा, एंट्स के द्वारा होता है तो उसे मिर्मिकोफिली कहते हैं, और अगर बर्ड के द्वारा होता है तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। तो मेन यहाँ पर तीन की चर्चा करूंगा मैं, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली और एक एंटोमोफिली, तीन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनिमोफिली। एनिमोफिली पॉलिनेशन बाई विंड, इसे एनिमोफिली कहते हैं। और एक एनिमोफिली जो प्लांट जिनमें ऐसे फ्लावर होते हैं उन्हें एनिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो उनकी क्या विशेषताएं हैं? इनके ये जो प्लांट हैं ये लार्ज नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होते हैं और हल्के होते हैं और ड्राई होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, जिससे कि आसानी से एयर करंट के साथ फ्लो हो जाएं। तो और इनमें विंग्स भी हो सकते हैं, जैसे पाइनस में होते हैं, लगभग 1300 किलोमीटर तक पोलन ग्रेन ट्रेवल करते हैं। और इनमें वेल एक्सपोज स्टेमेंस होते हैं। और इनके जो कुछ प्लांट जैसे कॉर्न कव है उसमें विंड पॉलिनेशन होता है, तो कॉर्न कव की टेसल्स आप देखिएगा, टेसल्स में क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर हैं, फीमेल फ्लावर ऐसा इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं कि स्टिग्मा फैदरी हो जाता है। और फैदरी स्टिग्मा इसलिए होता है जिससे कि आसानी से वह एयरबॉर्न जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रैप कर सके। तो कॉर्न कव की टेसल्स में ऐसा देखा जा सकता है। और ये इनको कोई ज़रूरत नहीं होती, नेक्टरलेस होते हैं और ये ओडरलेस होते हैं। ये क्यों होते हैं नेक्टरलेस, ओडरलेस? क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट तो करना नहीं है इनको। इंसेक्ट वाले जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है जिनमें, तो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, उनमें इनकी ज़रूरत होती है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे एमरेंथस, कैनाबिस, कोकोनट और मलबेरी, इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एनिमोफिली के बाद अब मैं चर्चा करता हूं हाइड्रोफिली। इसके बाद
हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब है, जैसा अभी चर्चा हुई कि पॉलिनेशन बाय वाटर, तो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। और हाइड्रोफिली वैसे फ्लावरिंग प्लांट में तो रेयरली देखने को मिलता है, क्योंकि वाटर को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम, पोलन ग्रेन के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं माना जाता वाटर के लिए, इसीलिए हाइड्रोफिली कम पाया जाता है। और ये लगभग जो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, मोनोकॉटिल के जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उनके लगभग 30 जेनरा ऐसे होते हैं जिनमें हाइड्रोफिली पाया जाता है, जैसे लेमना है, वेलसनेरिया है, सेरोटोफिलम है, जोस्टेरा है, इनमें। और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनमें वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनमें वाटर एक मीडियम की तरह कार्य करता है ना पोलन ग्रेन को ले जाने के लिए, तो इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह लिमिटेड है। इसके अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें, जो एक हाइड्रोफिलस फ्लावर हैं, तो हाइड्रोफिलस फ्लावर इनमें भी ये भी नेक्टरलेस और ओडरलेस होते हैं। इनके जो पोलन ग्रेन को नेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी गंध की ज़रूरत नहीं होती, नेक्टरलेस और ओडरलेस होते हैं। और ये लंबे हो सकते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक भी हो सकते हैं कुछ प्लांट्स में। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, तो ये लंबे लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसका, कि ये अनवेटेबल होते हैं और इनके चारों ओर एक म्यूसिलेज की एक शीथ पाई जाती है, जैसे म्यूसिलेजिनस कवरिंग या म्यूसिलेज की शीथ पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये एक हाइड्रोफिलस फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको सीखना आवश्यक है कि हाइड्रोफिली दो प्रकार का हो सकता है, एक हाइपो हाइड्रोफिली और एक एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली, जैसे ये वाटर है, तो जो वाटर की सरफेस है ये, तो वाटर की सरफेस के नीचे जो होता है उसे हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं। मगर जो वाटर की सरफेस के ऊपर होता है उसे एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। तो ये दो प्रकार का इस प्रकार से हो सकता है, वाटर की सरफेस के ऊपर और वाटर की सरफेस के नीचे। तो हाइपो हाइड्रोफिली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाइपो हाइड्रोफिली का जो एग्जाम्पल है वह क्या है, मैं बता दूं आपको। ये जोस्टेरा और जो सेरेटोफिलम, इनमें सरफेस के नीचे होता है, जैसे जोस्टेरा है, सी ग्रास, हाइपो हाइड्रोफिली में एक जोस्टेरा जिसे सी ग्रास कहते हैं, सी ग्रास। तो सी ग्रास में इसमें क्या होता है कि नीचे जो ये रिबन लाइक इसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं, और ये जो पोलन ग्रेन हैं ये पानी की सरफेस के नीचे होकर, पानी की सरफेस के नीचे होके डूब क्यों जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है पानी के बराबर होती है, इसलिए पानी की सरफेस के अंदर अंदर चलते हैं और वहाँ पर जो स्टिग्मा है वहाँ स्टिग्मा से मिल जाते हैं और इस प्रकार से पॉलिनेशन हो जाता है, उसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में ये आ जाते हैं। तो यह जोस्टेरा या सी ग्रास में होता है। ऐसे ही एपी हाइड्रोफिली, तो एपी हाइड्रोफिली जो है यह पानी की सरफेस के ऊपर होता है। वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल वेलिसनेरिया है। वेलिसनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर वह इमर्ज हो जाता है पानी की सरफेस के ऊपर, और
मेल फ्लावर्स जो हैं, क्योंकि डायोसियस है ना ये, तो मेल फ्लावर जो आते हैं और उनको ये उनसे मिल जाता है और इस प्रकार से ये पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना भी ज़रूरी है, कुछ वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो एक्वेटिक प्लांट हैं, मगर वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम, अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है पॉलिनेशन के लिए, लेकिन उसमें नहीं होता है, उसमें पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली नहीं होता, उनमें इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन होता है। तो अब अंत में चर्चा करते हैं एंटोमोफिली की। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो एंटोमोफिली में जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करने आते हैं उनको, चाहे वो फूड के द्वारा, शेल्टर के द्वारा, चाहे उनकी एग की सुरक्षा के द्वारा, उनको एक रिवार्ड दिया जाता है। इंसेक्ट को, प्लांट को पॉलिनेशन मिल जाता है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हैं दोनों। तो इंसेक्ट को तो फूड, सेफ्टी ऑफ एग या शेल्टर मिल गई, और प्लांट को, प्लांट में पॉलिनेशन हो गया। हालांकि जितने, ऐसा नहीं है सभी जो इंसेक्ट हैं वे पॉलिनेशन करने आते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ इंसेक्ट तो ऐसे हैं पॉलिनेशन भी नहीं करते और वहाँ से नेक्टर या पोलन भी ले जाते हैं, और ऐसे इंसेक्ट को पोलन रोवर या नेक्टर रोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बाद अब आगे बात करते हैं कि एक एंटोमोफिलस फ्लावर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं एक एंटोमोफिलस फ्लावर में। तो एंटोमोफिलस फ्लावर में सबसे पहली बात, तो इनके पेटल्स जो हैं वह अट्रैक्टिव पेटल्स होंगे। इसमें, इनमें फ्लावर्स में इनके पेटल्स बिल्कुल एकदम चमकदार, ये विशेष प्रकार की गंध प्रोड्यूस कर। अब ये अलग बात है कि वो प्लीजेंट स्मेल होगी या फॉल स्मेल होगी, तो अपने अपने जो इंसेक्ट हैं, कुछ इंसेक्ट प्लीजेंट स्मेल को लाइक करते हैं, कुछ फॉल स्मेल को लाइक करते हैं। तो एक विशेष प्रकार की जो स्पेसिफिक ऑर्डर ये उत्पन्न करने वाले होते हैं। इन पोलन ग्रेन के चारों ओर एक पोलन किट, येलो कलर का जो स्टिकी सब्सटेंस होता है, वह भी एक इंसेक्ट अट्रैक्टेंट होता है, और ये उसको, इंसेक्ट को जो शेल्टर प्रोवाइड करने वाले भी होते हैं कुछ। यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल जरूर दूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक तो एमोर्फोफेलस का और एक है यक्का। तो एमोर्फोफेलस और एक यक्का प्लांट, ये दो प्लांट हैं, इनका एग्जाम्पल जरूर समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। एमोर्फोफेलस, इसमें क्या होता है कि इन्फ्लोरेसेंस जो है इसका ऐसा होता है कि जो सबसे ऊंचे वाला जो फ्लावर है वह लगभग 1.8 मीटर की हाइट तक, लगभग 6 फीट की हाइट तक वह पहुंच जाता है, और वहाँ पर इंसेक्ट एग देता है। तो इंसेक्ट के एग को एक सेफ प्लेस मिल गया, बदले में एमोर्फोफेलस का पॉलिनेशन हो गया। ऐसे ही यक्का प्लांट है, यक्का प्लांट पर एक इंसेक्ट आता है और उसे कहते हैं मॉथ, मॉथ कहते हैं, एक मॉथ आती है MOTH, उसका नाम है प्रोन्यूबा। तो ये प्रोन्यूबा नामक जो मॉथ है और ये यक्का प्लांट है, ये एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं करते, क्योंकि ये मॉथ जो है, ये इंसेक्ट है जो यक्का प्लांट की ओवरी के चेम्बर में ही अपने एग देता है, और ये जो एग वहीं पर ही मैच्योर होते हैं, वहीं पर ही डेवलपमेंट, हैचिंग इनकी एग की होती है। बदले में यक्का का पॉलिनेशन हो गया। अब जैसे ही ओवरी डेवलप हो गई और सीड राइपेंड हो गए और इसके लार्वा भी बाहर आ जाते हैं जैसे ही सीड डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एंटोमोफिलस फ्लावर की विशेषताएं हो गई।